नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सनबिग क्लासेस पे। आज का वीडियो है 2022 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्न। इसके अंतर्गत देखेंगे उत्तर प्रदेश में आयोजित पीईटी के प्रश्न, 67 बीपीएससी के प्रश्न, बीपीएससी डबल एओ के प्रश्न, बीपीएससी सीडीपीओ के प्रश्न, यूपी पीसीएस के प्रश्न और यूपीएससी सीडीएस के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि यूटेरिया के करंट अफेयर्स और लूसेंट ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों के सीरीज का वीडियो रेगुलर लोड किया जा रहा है, तो चैनल पे ज़रूर बने रहिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में हुआ यूपीएससी पीईटी के परीक्षा के प्रश्न, जो 15/10/2022 के आयोजित किया गया था। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो इजराइल देश ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लॉन्च किया है। अगला है किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? सही आंसर हो जाएगा चीन ने। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में खालिस्तान नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। नाम है स्काईलाइट, नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया, स्काईलाइट। नेक्स्ट है भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान उद्घाटन किया गया? ये उड़ा था मुंबई से अहमदाबाद तक। अगला प्रश्न जो पूछा था वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस आईआईटी ने भारतीय प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए F14 भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की है? तो आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? आंसर हो जाएगा अमित शाह ने। कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो गोवा। फर्स्ट शिफ्ट में 10 करंट अफेयर्स पूछा गया था। चलिए सिर्फ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। आइए सेकेंड शिफ्ट में देखते हैं, जो 15/10/2022 के आयोजन हुआ। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? आंसर हो जाएगा नेपाल के साथ। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? तो नेपाल को। जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश के लोग नारी को नमन करने की एक योजना शुरू की है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? सही है, वाराणसी। किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो नीति आयोग। कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के लिए विचार पर एक सरकार टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो उत्तर प्रदेश। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। अब आइए देखते हैं BPSC 67 PT री एग्ज़ाम के बारे में कि जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा को उल्लेख किया गया? तो हिंदी को। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? अब्दुल्ला शाहिद ने। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला गया? ऑपरेशन गंगा मिशन के तहत। अगला है हाल ही में चीन के सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों को दावा किया है। यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भूटान में स्थित है।
2023 में G20 शिखर सम्मेलन के मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। शुरुआत में जम्मू कश्मीर को चुना गया था, लेकिन चेंज करके दिल्ली किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ये बताना था। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बलों का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं, ये गलत है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, ये सही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योग करता है, ये भी सही है। इसमें 2 सही था, इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन सही था बीपीएससी में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ। नेक्स्ट है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया है? तो रूस देश ने। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। अब विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में 4000 रन पार कर चुके हैं और ये पहले खिलाड़ी बन गए। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 को पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे। अगला है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो केंद्र सरकार ने। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया था? तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य था जो केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्यों के राज्यपालों को निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, ये करना था। राजस्थान के कलराज मिश्र बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल ये भी सही है। पश्चिम बंगाल के सत्यार्थ मलिक गलत था और गुजरात के फगु चौहान गलत था। इसका आंसर हो जा रहा था डी, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने। खबरों में नजर आने वाली एला बेनिल, बलारिबन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? ये तीनों लोग निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित थे। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी को सौंपा गया था। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? तो यशवंत सिन्हा थे। अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली गीतांजलि श्री है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन बताएं। NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, इसमें यह सही कथन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के बजट 22-23 के प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो PM शक्ति सम्मिलित था, समावेशी विकास भी था, उत्पादक संवर्धन और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य ये भी सम्मिलित था। नहीं था तो वो था विनिवेश, तो इसका आंसर हो जाएगा विनिवेश। अगला है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP का अनुपात क्या था? 11.7 था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? 1.7% था। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना? 109.5 मिलियन टन। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। अब आइए देखते हैं BPSC AAO PT की परीक्षा जो 20 अगस्त को हुआ था। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट BECA पर हस्ताक्षर किए भूस्थानिक सहयोग के लिए। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया था, तो वो किस पार्टी के थे? कंजर्वेटिव पार्टी से थे। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 6 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था वो था, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो डेनमार्क के द्वारा की गई थी। भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता EPA पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए 18 फरवरी 2022 को। 26 से 28 जून 2022 का 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो किया गया था जर्मनी में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रुचिरा कंबोज को। नेक्स्ट है, किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया 17 मार्च 2022 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया वो था, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर में। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? विनय मोहन क्वात्रा ने। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर से यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहाँ हो गया था? तो तमिलनाडु में हो गया था। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी अहमदाबाद मुंबई के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय। मिशन वात्सल किसके अंतर्गत आता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई 18 वर्ष की आयु होने तक? तो 1500 रुपये की। अगला प्रश्न था कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो बिहार मंडप। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत है 51.91%। टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो पैरा बैडमिंटन में। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया वह था PM गति शक्ति योजना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो UPPSC 2022 में पूछा गया। परीक्षा जो तिथि था वो 12 जून 2022 को हुआ था। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर था? तो 136वां स्थान पर था। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो उड़ीसा छत्तीसगढ़। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो PV सिंधु ने। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी, यह सही था। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, ये भी सही था। नेक्स्ट है, कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाता है? तो हरियाली। अगला है, मूल्यवान IT ब्रांड के संदर्भ में सही कथन बताएं। तो एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड है। TCS वैश्विक IT सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था कि मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में कौन कौन देश है? तो हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस। हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के संदर्भ में सही मिलान करना है, वो बताना है। संस्कृति इंदौर विजेता है, शासन में वडोदरा, सामाजिक पहलू में तिरुपति, नगरीय पर्यावरण में भोपाल। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन हवाई अड्डा। मार्च 2022 में प्यूरेट्रो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 में विजेता कौन थी? तो कैरोलिना विलाबस्का। LBS एक वित्तीय समावेश के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? तो अग्रणी बैंकिंग योजना है। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा? तो जामनगर, गुजरात, भारत में। लता मंगेशकर के संदर्भ में सही कथन बताना है, कौन कौन है? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी, ये बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न था, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो साजन प्रकाश ने। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की? तो आंध्र प्रदेश ने अधिकतम वृद्धि दर्ज की। अगला है, जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर बना? तो हांगकांग। अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? तो सामिया सुलू हसन। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो CUET।
संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक भारत का कौन सा शहर है? तो मुरादाबाद। अगला है, नई दिल्ली में किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो तीन मूर्ति भवन को। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, केरल, पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो मार्क बेंड हे को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड मार्क बेंड हे को। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ऑपरेशन गंगा। अगला है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश को प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया गया? कर्नाटक में। कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवैक है वायरस का टीका। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सत्कथन पहचानिए। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया था, ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्कथन बताना था। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था, ये बिल्कुल सही है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम की पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? यह है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों को उल्लंघन से संबंधित है। कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो फुटपाथ विक्रेता। अगला है, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? तो असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो चीन। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई? 2021-22 में। अगला है, 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन क्या है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, ये भी सही है। और 26 में जो आयोजन होगा वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी सही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा कब? तो 5 अक्टूबर के डॉल्फिन डे। अगला प्रश्न देखते हैं, बीपीएससी सीडीपीओ को जिसकी परीक्षा 15/5/2022 के आयोजन किया गया था, कि किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया? तो बीएसपी ने समर्थन किया। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया? तो जदयू ने। नगोजी ओकोला-इबोला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंध रखती है? तो नाइजीरिया से। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। अगला है, वर्ष 2021 का यूएसए ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता? तो डेनियल मेदवेदेव ने, जो रूस के हैं। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल 2 स्टेशन के बीच यात्रा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो देवलाती महाराष्ट्र से दानापुर बिहार। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रामविलास पासवान को मरणोपरांत। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? तो 4 लोगों को। विभिन्न क्षेत्रों के पद्मश्री, विभिन्न क्षेत्र के पद्म विभूषण क्षेत्र में तो 4 लोगों को। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो राजगीर, नालंदा में। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 19 पदक। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो चिनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे पुल। नेक्स्ट है, सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्ता। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को किसने शुरू किया? तो रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम किससे संबंधित है? तो प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से है।
भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ को पता लगाया है? तो झारखंड में। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसने वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? हैदराबाद को। 2021 में हैदराबाद एवं मुंबई को। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? तो नई दिल्ली। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? मेजर ध्यानचंद। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते? तो यूएसए ने 39 स्वर्ण। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश के सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए गए हैं? तो स्कॉटलैंड। मंगल ग्रह मिशन के तहत किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो यूएई ने। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद QSD जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है किन देशों का समूह? तो यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो नॉर्वे के नोबेल समिति के द्वारा। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश के पास है? तो यूएसए के पास है। 2020 में गेहूं के सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन है। अगला है 2020 में भारत के किस फसलों का रकबा सर्वाधिक था? तो चावल, धान का। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य के पास है? तो राजस्थान के पास है। अब नेक्स्ट देखते हैं बीपीएससी 67th पीटी का परीक्षा का जो रद्द कर दिया गया था, जो सबसे पहले लिया गया था उसके बाद फिर से पुनः लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया? तो 1 जनवरी 2021 को। किस देश ने भारत को स्पुतनिक V कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? रूस देश ने। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया यूएसए के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। 2021 में गणतंत्रता दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? कोई नहीं। यूएनए ने भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? TS त्रिमूर्ति। वर्तमान में रुचिरा कंबोज है। जब यह प्रश्न पूछा गया तो उसमें TS त्रिमूर्ति थे। नेक्स्ट है कोविशील्ड भारत को कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। अटल सुरंग रोहताक हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो 2017 में। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना है। नेक्स्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवासों का निर्माण करना। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश को अपनी नई विधायिका नहीं है? तो लद्दाख का। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? तो संदेश झिंगन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की? तो 1 फरवरी 2019 को। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? तो भाला फेंक में। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 19 पदक। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? 1 अगस्त 2021 को। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो था कि किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो डसॉल्ट एविएशन ने। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो जून 2020 में। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? तो इजराइल में विकसित किया गया था। इनमें कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? तो सुदीप्तो मुंडेल आंसर होगा। अशोक कुमार लाहिड़ी, रमेश चंद्र, अजय नारायण झा 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे। अगला, हाल ही में केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 74% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 21-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया? 6.8%। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? 2020-21 से 2024-25 तक। अब आइए प्रश्न देखते हैं UPSC CDS सेकेंड 2022 में पूछा गया परीक्षा तिथि 4/9/2022 का। पहला प्रश्न है कि 2020-21 के दौरान जब भारत कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों से गुजार रहा था तब किस सेक्टर में सकारात्मक वृद्धि देखी गई? वो सेक्टर था बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में दूरसंचार से संबंधित सभी मामले में भारत सरकार की नीति कार्यान्वयन के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। अगला है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह अंतरिक्ष में भेजी गई लॉन्च की गई अब तक सबसे बड़ी वेधशाला है, बिल्कुल सही है। इसे नासा द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से विकसित किया है, ये भी सही है। भारत ने 10% एथेनॉल सम्मिश्रण लक्षित तिथि में से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया, इसे किससे सबसे अधिक लाभ होगा? तो चीनी उद्योग को। नेक्स्ट है ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचरों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ई रूपी को अधिकतम राशि 1 लाख रुपया है, ये बिल्कुल सही है। बैंक खाता नहीं होने पर भी लाभार्थी ई रूपी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सही है। मोबाइल फ़ोन पर ई रूपी प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के पास इंटरनेट कनेक्शन सहित स्मार्टफोन होना आवश्यक है, ये गलत है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल वाहन FCEV लॉन्च किया गया। इसमें किसके उत्सर्जन के सिवाय कोई पुच्छ नलिका टेल पाइप उत्सर्जन नहीं होता है? तो जल। अगला है भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें 100% घरों में नल जल कनेक्शन है? गोवा। सरकार किसान ड्रोन को बढ़ावा दे रही है खरपतवार नाशियों को छिड़काव के लिए, ये गलत है। भू अभिलेखों को डिजिटलीकरण के लिए, ये सही है। फसल निर्धारण के लिए, ये भी सही है। हाल ही में प्रारंभ किया गया जन समर्थन पोर्टल सरकारी ऋण योजनाओं के लिए संपर्क लिंक उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने अपना पहला द्रव दर्पण दूरबीन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया? तो उत्तराखंड में। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। किस खेल में अवनी लेखना ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? तो निशानेबाजी में। कभी कभी समाचार पत्रों में दोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, वो किसके पृथकतावादी क्षेत्र है? तो यूक्रेन का। हाल ही में किन देशों को वित्तीय कार्यवाही कार्यालय को ग्रे सूची में रखा गया? तुर्की और UAE को। नेक्स्ट है कौन सा प्रदत्त नीति सुविधा एक्सटेंडेड एंड फैसिलिटी के माध्यम से किसी देश की सहायता करता है जिसकी चर्चा प्रायः समाचारों में होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कभी कभी समाचारों में इथेरियम, सोलाना, पोलकाडॉट और टीथर पदों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? क्रिप्टो करेंसी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र किस देश के नाम बदलने के लिए सहमत हुआ है? तो तुर्की। बारंबार समाचारों में आने वाली स्विफ्ट विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी क्या है? तो वैश्विक मुद्रा अंतरण प्रणाली है। P75I या P75 भारत परियोजना किसके निर्माण से संबंधित है? तो डीजल विद्युत पनडुब्बी से। कभी कभी समाचारों में उल्लेख किए जाने वाले पद तापीय उच्च तुंगता क्षेत्र रक्षा थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस किससे संबंधित है? तो प्रक्षेपरोधी प्रणाली से संबंधित है। ब्रह्मोस प्रक्षेपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसकी उड़ान रेंज 290 किलोमीटर तक है, ये बिल्कुल सही है। यह 2.8 मैक की गति प्रदान करने में समर्थ है, ये भी सही है। इसकी परिभ्रमण तुंगता क्रूजिंग एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर तक हो सकती है, यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न था कि रामसर कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आर्द्रभूमि परिरक्षण से है। अगला प्रश्न देखते हैं UPSC CDS का फर्स्ट पेपर 2022 में हुआ था, परीक्षा तिथि 10/4/2022। वैक्सीन के प्रकार में कौन सुमेलित है? तो कोवैक्सीन निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, ये सही है। कोविशील्ड mRNA वैक्सीन है, ये गलत है। स्पुतनिक भी विषाणु रोगवाहक आधारित वैक्सीन है, ये सही है। यूनिकॉर्न कंपनी क्या है? तो $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली निजी स्टार्टअप कंपनी यूनिकॉर्न कहलाती है। सामान्यतः 30x30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल प्रतिबंधित करता है कम से कम 30% ग्रह को 2030 तक बचाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है लोफर निम्न आवृत्ति व्यू के बारे में सही है। यह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना है लोफर। मध्य पूर्व चतुष्क में भारत के अतिरिक्त कौन से अन्य सदस्य देश हैं? तो इजराइल, UAE और USA हैं। पिनाका और स्मर्च किससे निर्दिष्ट करते हैं? तो रॉकेट प्रमोचक प्रणालियाँ को। नेक्स्ट है दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो भारत ने 1971 में बांग्लादेश से मुक्ति से पहले ही बांग्लादेश को मान्यता प्राप्त कर दी थी, यह बिल्कुल सही है। मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश दोनों ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, यह भी सही है। किस देश के साथ भारत ने लगभग 6 लाख AK-203 राइफल बनाने की एक करार पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है रूस देश से। एंजेला मर्केल के बाद जर्मनी के चांसलर बने हैं ओलफ सोल्ज बने हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में कौन सा सही है? नीलमणि फुकन जूनियर 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, ये बिल्कुल सही है। दामोदर मौजे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, ये भी सही है। अनिल मेनन के संबंध में सही कथन क्या है? तो वह अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा के द्वारा चुने गए चिकित्सक है अनिल मेनन।
अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में प्रारंभ किया जाएगा, इसका नाम क्या रखा गया है? तो गगनयान। किस टीम ने वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो मणिपुर टीम ने। अगला है खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हाल ही में इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। नेक्स्ट है किस देश ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2025 तक देश में धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 50% से भी कम रह जाएगी? तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। किसे फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीता है? किसने? तो मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट देखते हैं बिंदवासा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ढोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और बांधवाना आर्द्रभूमि के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो ये सभी रामसर स्थल है, बिल्कुल सही है। यह सभी प्राकृतिक रूप से बनी आर्द्रभूमि, एक गलत है। ये सभी पश्चिम बिहार स्थल है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसके अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान प्रमोचित किया गया था जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा, अन्य रूप से सौर शक्ति से चलेगा? आंसर हो जाएगा बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह से। ये था एडिटोरिया में दिए गए 2022 में पूछे गए प्रमुख एग्जाम के प्रमुख करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।